नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान हमेशा भाव और भक्ति के भूखे होते हैं। चाहे भगवान को कितना भी सोना चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति भाव से छोटा सा मोदक भी चढ़ा दो तो भगवान खुद को अपने भक्त के सामने अर्पित कर देते हैं। ऐसी ही भक्ति भाव की घटना प्राचीन समय में भारत में घटित हुई थी। ये प्राचीन कथा चक्रवर्ती सम्राट चोल और भक्त विष्णुदास की है, जहां भगवान ने चक्रवर्ती सम्राट की अर्पित की हुई हजारों स्वर्ण मुद्राओं की जगह अपने भक्त की चढ़ाई हुई तुलसी को चुना। मित्रों, चलिए इस प्राचीन कथा को सुनते हैं। ये कथा इस प्रकार है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले कांचीपुरी में एक चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में कोई भी नागरिक गरीबी, बीमारी, भूख या किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित नहीं था। यह राज्य बड़ा ही समृद्ध था। चक्रवर्ती राजा चोल अपने नागरिकों के लिए किसी भगवान के अवतार से काम नहीं थे। एक रात को राजा चोल के स्वप्न में श्री विष्णु भगवान की छवि प्रकट हुई और विष्णु भगवान स्वप्न में राजा चोल से कुछ भोजन की मांग कर रहे थे। तभी राजा की अचानक नींद खुल गई और राजा चोल स्वप्न से जाग गए। अगले दिन राजा ने अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां पर राजन ने जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके दिव्य विग्रह की विधिपूर्वक पूजा करी। राजा ने दिव्य मणियों, मुक्ताफल, स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही राजा भगवान विष्णु को प्रणाम करके खड़े हुए, उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हें के राज्य कांची का एक निवासी था। इस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। विष्णुदास ने भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवान विष्णु की मूर्ति के पास आने के पश्चात ब्राह्मण पुत्र ने देवाधिदेव विष्णु की मूर्ति को विधिवत स्नान करवाया और विधिवत विष्णु सूक्त का पाठ किया, जिसके पश्चात विष्णुदास ने भगवान को तुलसी दल और तुलसी की मंजरी का भोग लगाया। अपनी विधिवत पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पुत्र विष्णुदास मूर्ति से पीछे हट गया। लेकिन कुछ ही देर पहले राजा चोल के द्वारा की हुई पूजा में भगवान विष्णु को चढ़ाए गए मणि और रत्न उन तुलसी दल और तुलसी की मंजरी से ढक गए। भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित किए गए अपने मणि, रत्न और स्वर्ण पुष्पों को तुलसी से ढका हुआ देखकर राजा चोल क्रोधित हो गए और जोर से विष्णुदत्त पर गुस्सा होकर बोलने लगे कि हे विष्णुदास, मैंने कीमती मणियों और मुद्राओं से भगवान विष्णु की पूजा की थी, जो भगवान विष्णु के आगे कितनी चमकदार और शोभा दे रही थी। लेकिन तुलसी दल और इसके पत्तों ने मेरी सारी मणियों और मुद्राओं को ढक दिया है। मुझे चाहिए जान पड़ता है कि तुम बहुत दरिद्र और नासमझ हो। तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तभी श्रेष्ठ ज्ञानी विष्णुदत्त ने राजन से कहा कि हे राजन, आपको भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप मात्र अपने पास राजलक्ष्मी होने के कारण घमंड कर रहे हैं। तब नृपश्रेष्ठ राजा चोल ने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम तो निर्धन और दरिद्र हो। तुम्हारी भगवान विष्णु भक्ति ही कितनी है। तुम्हें क्या पता भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाता है। तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ दान नहीं किया है और ना ही कभी देव मंदिर का निर्माण करवाया है। तुमने ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया है जो तुम दूसरे लोगों को कह सको। फिर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व किस बात का है। फिर चोल राजा ने उस स्थान पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों से यह कहा कि मैं नित्य दान और पुण्य करता हूं। मैं इस ब्राह्मण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करता हूं। आप सभी ब्राह्मण देख लें कि यहां पर सबसे बड़ा विष्णु भक्त कौन है। सभी ब्राह्मण देख लें कि इस ब्राह्मण की या फिर मेरी भक्ति अधिक है। इतना सब कहने के बाद चोल राजा अपने राजभवन की ओर लौट जाते हैं। राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य नियुक्त करके वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। लेकिन उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने वाला विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिका रहा। विष्णुदास ने कार्तिक मास के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, द्वादशी व्रत, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, नृत्य गायन मंत्र उपचार,
विभिन्न प्रकार से भगवान विष्णु को समर्पित नियमों का प्रतिदिन पालन किया और षोडशोपचार पूजा विधि से नित्य भगवान विष्णु की पूजा की। इसी प्रकार राजा चोल भी दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की सेवा में ही संलग्न रहते थे। सोते जागते राजा चोल लक्ष्मीपति की आराधना करते रहते थे। इस प्रकार दोनों ही राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही अपने संपूर्ण आत्मा से भगवान विष्णु की सेवा में रहते थे। दोनों ही विष्णु भक्त अपने अपने व्रत में स्थिर थे। साथ ही दोनों ही भक्तों की इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित होते थे। इस प्रकार भगवान विष्णु की सेवा करते हुए काफी वर्ष बीत गए थे। एक दिन विष्णुदास ने पूजा पाठ और नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन को तैयार किया और कुछ समय के लिए वह दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन विष्णुदास जब वापस भोजन लेने कमरे में आया तो किसी अलक्षित व्यक्ति ने भोजन को चुरा लिया था। विष्णुदास ने देखा कि भोजन उस स्थान पर नहीं था, लेकिन वो अब दोबारा भोजन नहीं बना सकता था, क्योंकि ऐसा करने से विष्णुदत्त सायकाल की पूजा नहीं कर सकता था और प्रतिदिन उसकी पूजा के नियम के भंग होने का भय था। इस कारण विष्णुदत्त ने पुनः भोजन नहीं बनाया और विष्णु भक्ति में लीन हो गया। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। पुनः इसी समय पर जब विष्णुदास भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने गए और वापस आकर देखा कि उनका भोजन फिर एक बार किसी ने चोरी कर लिया है। ऐसा होते हुए 7 दिन हो गए। 7 दिनों तक लगातार ऐसे ही कोई आकर विष्णुदास का भोजन अपहरण करके ले जाता। ऐसा होता देख विष्णुदास को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, रोजाना ही मेरी बनाई रसोई कोई व्यक्ति चुरा कर ले जाता है, और अगर मैं वापस इसे बनाने में लग जाता हूं तो सायंकाल की पूजा में देरी हो जाती है और मेरा नियम टूट जाता है। अगर रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करना उचित है तो यह मेरे से नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को कुछ भी अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता है। आज ऐसे उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। मैं आगे इस प्रकार बिना भोजन के कैसे जीवित रह पाऊंगा भगवान? ऐसा मन ही मन सोचने के पश्चात विष्णुदास अगले दिन रसोई बनाने के बाद एक दूसरे कमरे में जाकर छुप गए और रसोई की थाली पर एकाएक नजर रखने लगे, ताकि पता कर सके कि कौन रोजाना रसोई की थाली को अपहरण करके ले जाता है। इतने में ही थोड़ी देर के बाद विष्णुदास को एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई की थाली को चुराने के लिए आया था। लेकिन चांडाल को देखकर विष्णुदास को दया आ गई, क्योंकि चांडाल बहुत दिनों से भूखा था। भूख के कारण उसका पूरा शरीर चिपक गया था। मात्र चांडाल की आंखों में श्वास दिख रही थी। उस चांडाल के शरीर में अस्थियों और चर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा हुआ था। ऐसी स्थिति में चांडाल को देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। चांडाल जब रसोई की थाली को ले जा रहा था, तब विष्णुदास ने उसे कहा कि रुको रुको भैया, रोजाना रूखा सूखा खाते हो, यह लो घी की कटोरी, आज घी लगाकर भोजन को करो। विष्णुदास को आता हुआ देख वो चांडाल भयभीत हो गया और तेजी से भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर अपनी शारीरिक स्थिति के कारण वह चांडाल मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को मूर्छित होता देख विष्णुदास बड़े ही वेग से उस मूर्छित चांडाल के पास पहुंचे और उसे अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े से तेजी से हवा देने लगे। थोड़ी देर बाद उसे चांडाल ने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हुआ। लेकिन जब वह चांडाल खड़ा हुआ तब वह एक चांडाल नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिनके एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा और चक्र धारण किए हुए भगवान नारायण विष्णुदास के सामने खड़े हुए थे। विष्णुदास अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को साक्षात देखकर भाव विभोर हो गए। विष्णुदास इतनी क्षमता नहीं थी कि वे अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने प्रिय भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ लोक ले जाने लगे। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि भक्त विष्णुदास विष्णु जैसा रूप लिए हुए वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के समीप गमन कर रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ लोक जाता हुआ देख राजा चोल तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को अपनी ओर बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करके यज्ञ, दान, धर्म, पुण्य और अनुष्ठान किए,
वह ब्राह्मण आज मुझसे पहले भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए वैकुंठ लोक की ओर गमन कर रहा है। मैंने वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में यज्ञ किया और सभी ब्राह्मणों के मनोरथ को पूर्ण किया। मेरे द्वारा किए गए दान धर्म के बावजूद भी मुझसे पहले मात्र भक्ति के आधार पर विष्णुदास को मुझसे पहले श्री हरि ने दर्शन दिए। अंत में मुझे यह जहां पड़ता है कि भगवान विष्णु के मात्र दान और यज्ञ से प्रश्न नहीं होते हैं। प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। इतना सब कहने के बाद राजा चोल अपने भतीजे को अपना सारा साम्राज्य देकर कांची की यज्ञशाला में चले गए और यज्ञ के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करने लगे और 3 बार उच्च स्वर से यह बोलने वालों की, हे भगवन, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचलित भक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहकर राजा चोल सबके सामने जलती हुई अग्निकुंड की अग्नि के अंदर कूद गए। इस समय भक्तवत्सल्य भगवान विष्णु अग्नि में प्रकट होकर राजा चोल को अपने गले से लगा लिया और विष्णु जैसी छवि प्रदान करके श्रेष्ठ विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक की तरफ ले गए। इन दोनों की भक्ति पर भगवान विष्णु परम प्रसन्न हुए और दोनों को अपने साथ अपना ही रूप देकर वैकुंठ लोक लेकर चले गए। भगवान की कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के पार्षद हुए। इस कथा ने यह साबित कर दिया है कि भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार की जाए, चाहे दान, पुण्य, धर्म, यज्ञ किसी भी प्रकार से की जाए, अंत में भगवान विष्णु की प्राप्ति अवश्य होती है। मित्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।